हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज क्या है, हम 4th यूनिट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, यानी कि इवेलुएशन ऑफ यूज़र स्टडी। क्या कर रहे हैं, इवेलुएशन देख रहे हैं। और किसका? यूज़र की स्टडी का। अब जो उपयोग करता है, यानी कि इसमें कौन है जो उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता के अध्ययन का मूल्यांकन कर रहा है, यानी कि यही तो कहेंगे इसे, यानी कि उपयोगकर्ता अध्ययन का मूल्यांकन, ये हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, अब चलते हैं, इसे पढ़ते हैं, यानी कि इवेलुएशन ऑफ यूज़र स्टडी यानी कि उपयोगकर्ता अध्ययन का मूल्यांकन। अब उपयोगकर्ता के अध्ययन का मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, क्यों करा जा रहा है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है एक तरह से। यानी कि मान लीजिए उपयोगकर्ता के वैसे नहीं, जैसे आप सोच रहे हो कि क्या नाम इस पे यूट्यूब पे या फिर आपको कहीं इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं, यानी कि अभी एक तरह से लाइब्रेरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम। यानी कि आपको कोई बता नहीं रहा कि भाई क्यों आपकी एक तरह से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। भाई मूल्यांकन देखो आप कर रहे हो यूज़र की स्टडी का, यानी कि यूज़र की स्टडी पता करने का मेथड तो हमने जान लिया। अब उसका मूल्यांकन क्यों करा जा रहा है, आप सोचो उसके मूल्यांकन क्यों करा जा रहा है, उसका क्यों चीज़ें देखी जा रही है। आपको मैंने एक यानी कल हम क्या कर रहे थे, कल हम एक चीज़ देख रहे थे मूल्यांकन में कि जब यूज़र की स्टडी का, जब यूज़र की एजुकेशन की बात आई थी, यूज़र की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात आई। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में जब वो क्या कर रहा था, यानी कि उसे करनी चाहिए किसकी तैयारी, यानी कि उसे करनी थी BBA के बाद करना था MBA या फिर इस तरह से की चीज़ों में जाना था। अब उसने BBA के बाद क्या कर दिया था, B.Ed कर दिया था। तो यानी कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण हुआ ये। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जब यूज़र की स्टडी, यानी कि यूज़र क्या पढ़ रहा है, यूज़र को क्या किस चीज़ के संसाधनों की आवश्यकता है, किस तरह के संसाधनों का उपयोग करके वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ये सब क्या करा बताता है इवेलुएशन ऑफ यूज़र स्टडी। यानी कि जो आपने प्रश्नावली भराई, जो आपने क्या क्या भरवाए थे बताओ। अभी जब हम यूज़र स्टडी पढ़ रहे थे, टेक्निक्स एंड मेथड पढ़ रहे थे आपने इससे पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा। यानी कि जब हमने क्या करा, प्रश्नावली भरवाई, साक्षात्कार करवाए, उससे क्या उसका स्वयं द्वारा अवलोकन किया, अब उसके जो रिकॉर्ड्स है वो उससे पता करा हमने, ये कंप्यूटर फीडबैक भरा। तो ये क्या करा रहा है, ये करा रहा है, इसके क्या करा रहा है, इसका इवेलुएशन करा रहा है। भाई इसका इवेलुएशन यानी कि यूज़र का इवेलुएशन करा रहा है। और यूज़र के इवेलुएशन से क्या पता चल रहा है कि यूज़र किस तरह की एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, यानी कि यूज़र क्या कर रहा है, किस तरह की एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, किस तरह की पढ़ाई कर रहा है, किस तरह की शिक्षा को प्राप्त करके वह ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है। यानी कि यूज़र किस तरह की स्टडी कर रहा है जिससे उसकी हम हेल्प कर सके। एक लाइब्रेरी संगठन जो है, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइब्रेरियन या फिर एक तरह से लाइब्रेरी पूरा का पूरा जो रोल अदा कर रही है यूज़र की स्टडी को, यानी ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए, वो किसके भी आप पे कर रही है, जो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि उसके साक्षात्कार। और अब उसका क्या कर रही है, मूल्यांकन कर रही है कि भाई ये चीज़ें से देनी चाहिए सॉरी, जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा, छोटा बच्चा है, आप कहते हो कि छोटे बच्चों को ये चीज़ नहीं देनी। आपने कैसे उस चीज़ को पता करा, क्योंकि उस यानी कि उससे की चीज़ों को आपने मॉनिटर करके, यानी कि किसी भी तरह से मॉनिटर करा। अब क्या कर रहे हो, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो। मूल्यांकन करने के बाद आप ये देख रहे हो कि अच्छा ये चीज़ के लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। तो वही काम आपका यानी कि लाइब्रेरी संगठन कर रहा है। जब यूज़र की स्टडी, यानी कि इससे हमें क्या पता चला, उसके बारे में पता चला। अब इसका क्या करा हमने, इवेलुएशन करा। इवेलुएशन से हमें क्या करना, यूज़र की स्टडी को जाना। यूज़र की स्टडी का जब ज्ञान हमें, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि यूज़र को इस तरह की एजुकेशन चाहिए, यानी कि यूज़र को चाहिए उसकी
यूजीसी नेट की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए, यानी कि जब उसका इवैल्यूएशन करेगा, इवैल्यूएशन से उसे क्या करेगा, जो लाइब्रेरी संगठन है उस पर काम करेगा जी, इसे इस तरह की किताब ला के दो, इसे इस तरह के सोर्सेज ला के दो, इसे इस तरह की चीज़ें ला के दो, कहीं ना कहीं जब क्या कर पाएगा, ये कर पाएगा, इस चीज़ को इवैल्यूएशन करेगा, जब इवैल्यूएशन से पता चलेगा और उससे वो कहीं ना कहीं उसके सामग्री को ला के देगा, और वो क्या करेगा, जीरो से, यानी कि जीरो से फिर हीरो बनेगा, यानी कि जीरो से हीरो बनने के लिए कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन भी जरूरी। जैसे आप क्या करते हो आप मान लीजिए आपने बिलीव करी, ठीक है, बिलीव करी, आपने पेपर दिया, पेपर में क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन हुआ, आपका मूल्यांकन से पता चला जी आपके, यानी कि इस पेपर 1 में इतने नंबर आने चाहिए। कैसे करा, क्योंकि आपके बारे में जाना, जो आपने लिखा उससे जाना। अब यहाँ हम वहाँ तो हमें क्या पता चला, यहाँ वहाँ जो आप लिख के आ रहे हो, और यहाँ से हमें क्या पता चला, सर्वे से पता चला, मेथड से पता चला, साक्षात्कार से पता चला। तो ये क्या कर रहा है, यूज़र का इवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है, यूजर के इवैल्यूएशन से हमें उसके ज्ञान की चेष्टा का, वो किस तरह के ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, किस तरह के ज्ञान को वो चाहता है, ये सब चीज़ें पता चलती है। तो इसलिए हम यूज़र का इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन से उसकी स्टडी के बारे में जानते हैं, वो किस तरह की स्टडी कर रहा है, क्यों, क्या क्या उसे सोर्सेज की आवश्यकता है, क्या क्या उसे नीड ऑफ सोर्सेज है, क्या क्या उसे उसके एनवायरनमेंट में उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो अच्छी लाइब्रेरियन या अच्छे लाइब्रेरी संगठन या फिर अच्छे लाइब्रेरी का ये रोल अदा करता है। तो ये सब चीज़ें आपको एज ए लाइब्रेरियन चीज़ों को समझनी पड़ेंगी अगर आप अच्छे लाइब्रेरियन बनना चाहते हो। जैसे आप हो, आप क्या EMR में इसमें सेलेक्ट हो गए अब एक बच्चा यानी कि का 6 क्लास का या 8th क्लास का, मान लीजिए 8th क्लास का बच्चा है, वो कहीं यानी कि वो किसी चीज़ में कमज़ोर है, यानी कि मैथ्स में कमज़ोर है, और वो आपका उसके बच्चे बताते हैं कि सर ये मैथ्स में कमज़ोर है, ऐसी और उसके वो कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए कम नंबर आ रहे, फेल हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसका इवैल्यूएशन करो, इवैल्यूएशन करके उसके यूज़र की स्टडी को, यानी कि बेटा ये नहीं इस तरह से पढ़ो, ये नहीं इस तरह से पढ़ो। तो ये है कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन का काम, ये है लाइब्रेरी संगठन का काम। जब आप सोचते हो ना कि लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप जाओगे, किताब दोगे, यानी कि एंट्री एंटर करोगे और बस काम खत्म, वो काम तो क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ 1% है। और सारे का अगर काम देखने चल जाओ, अगर आप पूरी किताब यानी कि अपने सिलेबस को उठा के भी देख लो, उसमें ही आपको सारी चीज़ें बदल जाएगी। लाइब्रेरी का मतलब ये, इसलिए मैं कहता हूँ लाइब्रेरियन जो होता है ऑलराउंडर होता है, वो टीचर भी है, क्लर्क भी है, आपका सुपरविज़न भी है, गाइडेंस काउंसलर भी है, सब कुछ है वो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।